मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, कन्या राशि, कन्या लग्न, चंद्र राशि पर आधारित ये विश्लेषण है। आपसे हमेशा एक बात कहता हूं मैं कि किसी भी कुंडली को देखते समय हमें सिर्फ एक कुंडली को लेकर के नहीं बैठना चाहिए। हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं। पहली कुंडली हमारी होती है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली जन्म के समय ही निर्मित हो जाती है। उसमें भी किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा चलते रहते हैं और वो हमारे जीवन को स्थायी रूप से प्रभावित करते हैं। गोचर कुंडली जो है ये अस्थायी है, क्योंकि इसमें ग्रह एक राशि में गोचर करते हैं, कुछ दिन करेंगे, फिर दूसरी राशि में राशि का परिवर्तन होता रहता है। तो हमें चंद्र कुंडली के साथ साथ जन्म कुंडली का भी अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद नवमांश कुंडली है, इसके बाद अष्टक वर्ग सारणी है और भिन्नाष्टक वर्ग सारणी है। ये 5 कुंडली को जब तक नहीं देखा जाता तब तक हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, क्या उपाय करें, किसकी पूजा करें, सब कुछ जो है ये 5 कुंडली देखने के पश्चात लगभग हम किसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं। और वो समय आने के पहले हम अपने जीवन को बैलेंस कर लेते हैं, सामान्य कर लेते हैं। कभी कभी गोचर में कुछ राशि बड़ी ही भाग्यशाली, भाग्यवान होती है। जैसे ये कन्या राशि, ये बड़ी भाग्यवान राशि है। और जब गोचर जो है ये संकेत देते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, तो मेरा मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। फिर मुझे लगता है कोई चीज़ छूटे ना, और इस राशि के लिए मैं अधिक से अधिक बातें कर सकूं। ये भाग्यशाली राशि कन्या राशि है। अब मित्रों, गुरु का राशि परिवर्तन 14 मई 2025 को गुरु जो हैं वृषभ राशि से गोचर पूर्ण करके अब मिथुन राशि में आए। कन्या लग्न की कुंडली में 10वें भाव में। केंद्र के गुरु तो वैसे भी बहुत शुभ माने जाते हैं, बलवान माने जाते हैं, सभी ग्रहों को शांत करने वाले ग्रह होते हैं। जिसकी कुंडली में गुरु बली हो, मजबूत हो, तो बाकी ग्रहों का अशुभ प्रभाव जो है वो जीवन में कम प्राप्त होता है। तो वृषभ राशि से निकल के 10वें भाव में सबके लिए नहीं है, कन्या राशि के लोगों के लिए। और कन्या राशि के भी जातक जो हैं, एक राशि में लगभग 65-66 करोड़ लोग आते हैं पूरी दुनिया में। अब क्या 65-66 करोड़ लोगों का समय एक जैसे होगा? नहीं। तकलीफ एक जैसी होगी या सुख सुविधाएं एक जैसी होंगी? नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रथम कुंडली जन्म कुंडली को देखे बिना हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं। एक उदाहरण के स्वरूप कि ये लग्न कुंडली भी है, चंद्र कुंडली भी है कि यहाँ पर गुरु मिथुन राशि 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, पर लग्न कुंडली में 10वें भाव में कोई अशुभ ग्रह, पापी ग्रह पहले से बैठा हुआ है। तो गुरु को जो अच्छे परिणाम देना चाहिए उसमें कमी आ जाएगी या नहीं देंगे। और शुभ ग्रह बैठे हैं तो गुरु बराबर साथ में है।
तो यहाँ पर गुरु अभी 14 मई से गोचर कर रहे थे। गुरु अतिचारी अवस्था में है, तीव्र गति से चलने वाले ग्रह हैं। तो अपने जातकों को, जो कन्या राशि के जो जातक हैं, गुरु उनको तीव्र गति से भी उपहार प्रदान करने जा रहे हैं। और ये दिवाली सामान्य दिवाली नहीं होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए मैं बता रहा हूं कि ये दिवाली सामान्य दिवाली नहीं होगी। ऐसी दिवाली बार बार आए, आप यही कल्पना करेंगे, अब भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। और मैं आगे बता रहा हूं क्यों, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को जरूर पूरा देखिए, पूरा देखने में आपको मजा आ जाएगा। और ये छोटी सी जानकारी है लेकिन बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में कैसे बदलाव आते हैं, इसकी कथा है ये। अभी गुरु यहाँ 19 अक्टूबर 2025 तक यहाँ पर रहेंगे 12:57 तक। और 19 तारीख को 12:57 में 19 अक्टूबर को गुरु कन्या राशि के जातकों के जीवन में एकादश भाव में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 19 अक्टूबर 2025 दिवाली के 2 दिन पहले बहुत बड़ा धमाका होगा। एक तो गुरु कर्क राशि में गए अपनी उच्च की राशि में, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और फिर एकादश भाव में गुरु, यह भी महत्वपूर्ण है। यहां 47 दिन का गोचर होगा गुरु का। आय भाव में कोई भी ग्रह होता है वो अच्छे परिणाम ही देता है। तो गुरु यहां पर बैठ करके पहले तो इस भाव को जागृत करेंगे जहां कर्क राशि स्थित है। और गुरु भी अभी अपनी उच्च की राशि में आ गए। ये 11वां भाव है। 11वां भाव छोटी मोटी बीमारियों का भाव है, आय भाव है, लक्ष्मी भाव है। और महत्वपूर्ण भाव ये बन जाता है, ये हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। इच्छाओं की पूर्ति कब होती है? कोई भी व्यक्ति हो, मैं हो या कोई भी हो, जब जेब में पैसे रहेंगे, अकाउंट में पैसे रहेंगे, तो हमारी जो भी इच्छा होगी हम उसकी पूर्ति कर लेंगे। तो ये भाव जो है इच्छा की पूर्ति का भी भाव है। सोचिए कितना महत्वपूर्ण भाव है। इच्छा को जन्म देने वाला तीसरा भाव है कि हमारे मन में ये इच्छा है ऐसा हो जाए। बैंक बैलेंस वाला दूसरा भाव है, धन भाव। और इच्छा पूर्ति का भाव एकादश भाव। तो गुरु यहां पर बैठ करके एकादश भाव में आय के स्रोतों को बढ़ाएंगे। कहीं से भी पैसा आएगा पर आएगा। पर पुनः कहता हूं मैं कि अपनी जन्म कुंडली में, नवमांश कुंडली में ये जरूर देख लीजिए कि गुरु की क्या स्थिति है। मेरे चैनल से जो लोग जुड़े हैं उनकी एक शिकायत रहती है कि गुरुदेव आप जो बताते हैं मेरे जीवन में फलीभूत नहीं हो रहा है। आप किसी अनुभवी ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली अवश्य दिखा लीजिए। देखिए अवसर जो है ना हमेशा नहीं होता, हमेशा नहीं मिलता। कि जब योग अच्छे बनते हैं उसका लाभ हमको लेना चाहिए। पर हमारे कर्म दोष जो बीच में रुकावटें डालते हैं और उसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, रत्न धारण करते हैं, तो वो समस्याएं कम हो जाती हैं और हमको अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होते हैं। कि जो बीच में बाधाएं आ रही है उसे हम दूर कर दें तो रास्ता हमारा साफ हो जाएगा। तो गुरु यहाँ पर बैठ करके अच्छा परिणाम देने जा रहे हैं। धन की कोई कमी नहीं होगी। समस्त प्रकार की इच्छाएं जो आपके मन में काफी समय से दबी हुई हैं, उसमें से बहुत सी इच्छाएं आपकी पूर्ण होने वाली हैं। वैसे भी 14 मई 2025 को जब गुरु यहां पर आए हैं तो कुछ दिन के बाद परिवर्तन देखने को आपको मिला होगा।
व्यवसाय में वृद्धि हुई होगी, बड़े उद्योगपतियों को लाभ हुआ होगा, राजनीति में सफलता मिली होगी, बड़े अधिकारी जो हैं आईएएस आईपीएस आर्मी के बड़े अधिकारी जो उच्च पद को प्राप्त हैं, निश्चित रूप से उनको अच्छा परिणाम मिला होगा। पर अभी यहां से निकल करके एकादश भाव में आ गए हैं तो ये और अच्छा, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हो गया। और ये 47 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वापस ये 4 दिसंबर को पुनः अपने मिथुन राशि में वापस आ जाएंगे। यहां पर जबरदस्त धन का योग बना हुआ है कि गुरु को तो धन का कारक ग्रह भी मानते हैं। यहां पर तो गुरु मेहनत और ईमानदारी से धन दिलाएंगे आपको। अब गुरु की 3 दृष्टियां भी हैं, 5, 7, 9। अब ये 3 दृष्टियां जो हैं, गुरु की 2 राशियां भी हैं, एक धनु राशि है और एक मीन राशि है। इस भाव को भी गुरु जो है जागृत करेंगे अपनी राशि को। तो यहां पर जब इस राशि को जागृत करेंगे, इस भाव को प्रभावित करेंगे, जहां धनु राशि बैठी हुई है, वाहन, मकान, जमीन, प्रॉपर्टी जो भी है, उसमें सफलता का योग बन गया कि कोई भी ग्रह अपनी राशि को खराब नहीं करता। तो गुरु की भी यहां जो राशि है उसमें फायदा होगा। गुरु की दूसरी राशि मीन राशि, दाम्पत्य जीवन, यहां पर भी गुरु की कृपा बरसेगी। यहां पर भी दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। किसी किसी के दाम्पत्य जीवन में जो छोटी मोटी कड़वाहट आ जाती है वो दूर होगी। व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। अब गुरु की दृष्टि, पहली जो दृष्टि है, 5वीं दृष्टि, देखिए तीसरे भाव में है। कन्या राशि के तीसरे भाव में वृश्चिक राशि है। अब वृश्चिक राशि में गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। तो ये परिश्रम का भाव है, पराक्रम का भाव है। अब यहाँ पहले से जो कन्या राशि के जो जातक हैं, जो पहले से मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, जिनको सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी, पूरी मेहनत बेकार हो रही थी, उस परिश्रम का फल जो है अब मिलने आया है 19 तारीख के बाद। जैसे रहता है ना, काफ़ी दिन से किसी कार्य के लिए हम प्रयास रहते हैं, हमारा प्रयास जो है अधूरा रह जाता है, काम नहीं हो पाता, तो वो कार्य आपके बनेंगे। अब गुरु की 7वीं दृष्टि देखिए, पंचम भाव। पंचम भाव जो है विद्या, बुद्धि, संतान, लॉटरी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, या जहां भी हम इन्वेस्ट करते हैं कि उससे हमारी कुछ अर्निंग आ जाए, प्रेम संबंध, राजनीति, इसके अतिरिक्त फिल्मी दुनिया के कलाकार, टीवी सीरियल कलाकार, टीवी के कलाकार, गायक, गीतकार, संगीतकार, ऐसे बहुत से विषय हैं जो यहाँ से देखे जाते हैं। तो इनको भी सफलता मिलेगी। गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। गुरु की नीच राशि है लेकिन भाव त्रिकोण का है और प्रश्न भी यहाँ अच्छे हैं। तो गुरु की कृपा से ये भाव भी जागृत होगा, सफलता प्राप्त होगी। अब गुरु की 9वीं दृष्टि जो है 7वें भाव में है। तो जो मैं पहले आपको बता गया वही चीज़ें यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण भी होगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, व्यापार में वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ होगा। ये गुरु यहाँ पर ये कर रहे हैं। अब नवमांश तो सिर्फ देखा जा सकता है कि वहाँ पर गुरु क्या स्थिति है, जन्म कुंडली में भी देखा जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण भाव जो है अष्टक वर्ग सारणी। मैं हमेशा आप लोगों से ये बातें कहता हूँ कि हम सिर्फ एक पन्ना देख करके, मैंने देखा है, मेरे बहुत से मित्र हैं कि वो लग्न कुंडली को उठा करके और पूरा चार्ट उसमें कि यहाँ से यहाँ तक मंगल की दशा, यहाँ से यहाँ तक बृहस्पति की, यहाँ शनि की, यहाँ केतु की, ये अच्छा जाएगा, ये खराब जाएगा, अंडरलाइन करके रखें। ऐसा नहीं है। हमें लग्न कुंडली भी देखना है, नवमांश भी देखना है, चंद्र राशि गोचर कुंडली भी देखना है। इसके अलावा हमें अष्टक वर्ग सारणी देखनी है। तो जैसे ग्रह को देखते हैं, जैसे आप लोग परिचित हैं
इस बात से परिचित हैं आप लोग कि ग्रहों का जो बल देखते हैं वो डिग्री वाइज देखते हैं, अंश बल कितना है ये तो सभी को पता है। उसी के अनुसार हम रत्न रुद्राक्ष धारण करते हैं, धातु धारण करते हैं, मंत्रों का साधना करते हैं, जप करते हैं। ये तो रही जन्म कुंडली की बात कि ग्रह कैसे बली होते हैं। तो 12 से 18 डिग्री के बीच में है तो अच्छा प्रभाव है। अब 12 से जितना नीचे जाएगा कम होता जाएगा, 18 से इधर जितना बढ़ता जाएगा तो कम होता जाएगा। और 2-3 डिग्री का अगर कोई ग्रह है तो वो शून्य अवस्था में, मृतावस्था में किसी भी प्रकार का शुभ या अशुभ फल देने में असमर्थ हो गया। तो गुरु की स्थिति वहां अंश बल भी देखा जाए। अब अंश बल के बाद आता है भाव बल, कि जहां जो ग्रह बैठा है उस भाव में कितनी शक्ति है, कितना बल है। फल तो ग्रह ही देगा, भाव नहीं देगा, ग्रह ही देगा। पर गोचर में, महादशा, अंतरदशा में जब वो ग्रह उस भाव में बैठेगा, जन्मकालिक बैठा हो या गोचर में बैठा हो, उस भाव में बैठेगा तो उस भाव में बिंदु कितने आते हैं। बिंदु जो है अष्टक वर्ग बिल्कुल सेम कुंडली बनती है। एस्ट्रो सॉफ्टवेयर में आप सर्च करेंगे सेम कुंडली आपको मिलेगी। अंतर ये होगा कि लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली में ग्रह अंकित होते हैं, ग्रह लिखे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक ग्रह का अभी विश्लेषण किया है तो यहाँ गुरु अंकित है, यहाँ पर और भी ग्रह अंकित हो जाते हैं। चंद्र राशि में भी यही स्थिति है। लग्न कुंडली में ग्रह जो है स्थायी रूप से हो जाते हैं और चंद्र कुंडली में ग्रह राशि परिवर्तन करते जाते हैं। पर अष्टक वर्ग कुंडली में ग्रह नहीं होते, वहां कुछ अंक लिखे होते हैं, 20, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, कुछ भी, कोई भी अंक। ये अष्टक वर्ग सारणी में होता है, वो हमारे भाव के बल को दर्शाता है। अब भाव का बल कितना है, उस भाव से हम कितना प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या प्राप्त करेंगे, क्या क्या, इसलिए बोल रहा हूं कि 12 भाव हैं। 12 भाव में अलग अलग विषय हैं, हर विषय पैसे का नहीं है। अगर पैसे के दृष्टिकोण से हम जाते हैं, उपचय भाव देखते हैं तो 3, 6, 10, 11 भाव देखते हैं, तो हर भाव में हमको प्रश्न अलग अलग मिलते हैं। पर यहाँ पर जैसे एकादश भाव, यहाँ पर गुरु का गोचर हो रहा है। अब किसी की कुंडली में, किसी बहुत लोगों की कुंडली में गुरु यहीं पर बैठे होंगे उच्च के, निश्चित रूप से 65-66 करोड़ लोगों की कुंडली में नहीं होंगे, लेकिन कुछ मात्रा में 10, 15, 20% जो भी निकल जाए, गुरु यहीं बैठे होंगे उच्च के, और उनकी गुरु की महादशा भी चल रही है और गुरु यहां पर गोचर भी करना चालू कर दिए। ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु परंतु शब्द ही नहीं है। अच्छे परिणाम, बहुत अच्छे परिणाम। अब यहां मैंने 28 लिखा है, तो जब सारणी देखते हैं हम, भाव की सारणी अष्टक वर्ग में, तो 1 से लेकर के 24 तक ये कम अवस्था है। ये 24 से नीचे जितना जाते जाएंगे हमारी समस्याएं उतनी बढ़ती चली जाएंगी। 24 से 28 के मध्य है तो सामान्य अवस्था हो गई। सामान्य अवस्था जैसा चल रहा था वैसे चलेगा, वर्तमान भी वैसे रहेगा, भविष्य भी वैसे रहेगा। और 28 के ऊपर जितना निकल जाए, 30, 32, 38, 40 जो भी निकल जाए, यहां 28 प्लस अगर हो जाए तो फिर कहने ही क्या है, तब तो मजा ही मजा है। क्योंकि ये भाव का बल दिखाता है कि जब यहां पर कोई भी ग्रह आएगा, गोचर में आए चाहे महादशा अंतरदशा में आए, इस भाव में जब बैठेगा तो वो प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि उसको बहुत अच्छा घर मिल गया, सुख सुविधाओं से संपन्न घर मिल गया। तो यहां पर अभी जैसे गुरु चल रहे हैं, तो यहां पर कोई भी ग्रह हो उसको 28 के ऊपर होना चाहिए, तो उसकी महादशा अंतरदशा में निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होते हैं। अब मित्रों, मैं हर वीडियो में आपसे एक निवेदन अवश्य करता हूं कि
मैं लोगों की समस्याओं से परिचित हूँ। लोग फ़ोन करते हैं, अच्छी बात है, उनका स्वागत है, पर फ़ोन करते करते ही बहुत से लोग जो हैं बात नहीं कर पाते, रोना चालू कर देते हैं। जब रोना चालू करते हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। फिर मुझे लगता है मैं क्या कर दूं इनके लिए। तो आपसे विनती है मेरी कि आप फ़ोन कीजिए, मैं आपसे बातें करूंगा, लेकिन समस्याओं को गोपनीय रखें। जब मैं आपकी कुंडली, कौन कौन सी कुंडली, कई बार मैंने रिपीट किया है, जन्म कुंडली या लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, गोचर कुंडली, अष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक। तो भिन्नाष्टक में हम किसी एक ग्रह को देखते हैं कि जैसे यहां गुरु का भिन्नाष्टक निकालेंगे उसमें हमको कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं। एक ग्रह को 8 अंक मिलते हैं। 8 में 4 अंक सामान्य हो गए, 4 से कम समस्या वाले हो गए और 4 से ऊपर शुभ हो गए। तो ये 5 कुंडली देखने के बाद आधा पौन घंटा लगता है। फिर मैं आपको कॉल बैक करता हूं, आपको समय दिया जाता है। मैं बोल देता हूं कि आपको इतनी टाइम में फ़ोन लगाऊंगा और उतनी टाइम ही मैं कॉल बैक करता हूं, क्योंकि समय किसी न किसी को तो देना है। तो आपसे पूछ करके आपकी सुविधा के अनुसार मैं समय निर्धारित कर देता हूं। सवेरे 10 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक का समय रहता है बात करने का, और मैं उसी समय में कि आप भी तैयार रहते हैं कि इतनी टाइम फ़ोन आएगा, और मैं पहले से होमवर्क करके मैं भी तैयार रहता हूं। और दूसरे किसी का फ़ोन आया तो वो समय काट करके मैं आगे पीछे कहीं भी समय दे दूंगा। ये आपकी सुविधाओं के लिए है। कुंडली तो बहुत होती है, पर जैसे जैसे निकलती जाती है आगे मैं बढ़ते जाता हूं। किसी कारणवश अगर आज आपने फ़ोन किया, मैसेज किया, डिटेल्स भेजे, हम नहीं बोल पाए, पर इतना मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि आप कल का समय निर्धारित कर लें, इतने बजे से इतने बजे के बीच में जो समय आप उचित समझें। इतना मैं ज़रूर प्रार्थना कर लेता हूँ। और मित्रों, ये गोचर दिवाली धमाका है कन्या राशि के लोगों के लिए। बहुत बड़ी खुशी के साथ ये दिवाली मनाई जाएगी। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे बोलने का तरीका सही लगा हो, तो आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को टच कर दीजिए, आल को सेलेक्ट कर दीजिए। अपने ग्रुप में अगर शेयर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं, आपका 1 सेकंड भी नहीं लगता ये सब करने में। लेकिन आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि नहीं शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, तो ये आपकी तरफ से मुझे एक उपहार मिल जाता है और मेरा कॉन्फिडेंस और मजबूत हो जाता है। आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला, प्रदेश और देश व्हाट्सएप में नंबर में मैसेज कर दें, और आने वाली दिवाली कन्या राशि के जातकों को विशेषकर, बाकी सभी राशियों के लोगों को, समस्त लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश करें, धन धान्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः शिवाय।